आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? 80-20 गन्ना जिन्ना और भारत पाकिस्तान के बाद यूपी में दूसरे चरण के मतदान के दौरान आखिरकार हिंदू वोटों के लिए राजनीतिक मंचों से खुलेआम ऐलान भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के हिंदुओं के लिए यह अपील की। उत्तर प्रदेश के अलावा 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन उत्तराखंड और गोवा की जनता ने भी अपनी पसंदीदा सरकार चुनने के लिए मतदान किया। यूपी के चुनावी संग्राम यानी विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60.44% वोटिंग दर्ज की गई थी। पोलिंग के आखिरी घंटे में भी तमाम बूथों के बाहर लंबी कतारों से ये साफ है कि दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत पश्चिम यूपी में हुए पहले चरण को पार कर जाएगा। 7 चरणों में होने वाले यूपी चुनाव में अब तक 403 में से 113 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान यूपी के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को होगा। दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान रामपुर जिले की स्वार विधानसभा से सपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इस चुनाव में आजम साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है कि एक बेगुनाह को जेल में रखना अच्छा है तो यह भाजपा की गलतफहमी है। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि बीजेपी को 10 मार्च को सब पता चल जाएगा। रामपुर से 9 बार के विधायक और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान यह चुनाव जेल से ही लड़ रहे हैं। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली। वोटिंग के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली में सपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का अगर बस चलता तो ये कानपुर और दूसरे इलाकों को माफियागंज बना देते। पीएम मोदी ने कहा कि अब इनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। एक रिपोर्ट में सामने आया है 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। वही तीसरे चरण के लिए झांसी में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पहले चरण के चुनाव के बाद से ही बीजेपी के नेताओं के सुर बदलने की बात कही। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके अगर 700 आदमी उठक बैठक लगाएंगे तब भी किसान इनको माफ करने वाले नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ करोगे आप? इन्हें माफ करोगे जिन्होंने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया और सरसों का तेल भी महंगा कर दिया। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही उत्तराखंड की भी सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। राज्य में शाम 5 बजे तक करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। राज्य में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस नेताओं से अंतिम समय तक वोटिंग करवाने की ट्विटर पर अपील करते नजर आए, तो वही बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पार्टी के पक्ष में ट्विटर पर सुनामी का दावा करते दिखे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहले मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद वह वोट डालने पहुंचे। पीएम मोदी ने भी कानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर गोवा में हिंदू वोटों को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया। आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा और उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं। पंजाब के लोग अपने राज्य में नई सरकार चुनने के लिए
20 फरवरी को मतदान करेंगे। इसके अलावा मणिपुर में 2 चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अभी 5 चरणों का चुनाव मतदान बाकी है। देश, दुनिया और यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।